द चैनल। सो द टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम अभी भी फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। सो आई हैव डिवाइडेड दीज इन्वेस्टमेंट्स इनटू 6 पार्ट्स। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन, राइट। सो इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, राइट। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। सो इन्वेस्टमेंट होती क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो भी हम कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं किसी भी एक फर्म के द्वारा, बाय अ फर्म, और इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, राइट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन। दिस मीन्स इन्वेस्टमेंट, मैंने आज एक पैसा इन्वेस्ट किया कहीं, मैंने आज कहीं पे एक पैसा लगाया, राइट। सो फ्यूचर में उसकी वैल्यू ग्रो होगी। सो दिस मीन्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सपोज आज मैंने एक लैंड खरीदी है, वो लैंड की कॉस्ट है सपोज 1 लाख रुपीज़। नाउ इन एन ईयर और सो इफ द प्राइस ऑफ दैट लैंड इंक्रीजेज टू से 10 lakh rupees, so my investment has increased. But point here is what type of investment out of all these. So we'll understand them one by one. However, for the definition point of view, yes, it is a capital formation. आपने एक लैंड खरीदी, उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना रहे हो। सो जितनी जितनी बिल्डिंग बनती जा रही है, दैट इज़ योर कैपिटल विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड, राइट। सो आपने एक लैंड खरीदी है, लैंड के ऊपर आपने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया। ग्राउंड फ्लोर की जितनी कॉस्ट होगी वो आपकी लैंड की इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड हो जाएगी। आपने उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना लिया, सो दोनों फ्लोर्स विल बिकम योर इन्वेस्टमेंट नाउ। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज सिंस लास्ट ईयर टू दिस ईयर, जब आपने नेक्स्ट फ्लोर बनाया, इट बिकम्स कैपिटल फॉर्म्ड। सो वी कॉल इट कैपिटल फॉर्मेशन। आफ्टर दिस सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सो जितने भी आप फ्लोर्स बनाते जाते हो, जितना आप एरिया कवर करते जाते हो, इट बिकम्स द कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ let us understand one by one about these types of investments. I have just discussed about 6 types of investments. So we are going to talk about 6 investments one by one. The first one to be talked is fixed investment. What is a fixed investment? Fixed investment means investing the amount of money into fixed assets. So यहाँ पे क्या लिखा है? Fixed investment means increase in the stock of fixed assets ऑफ द प्रोड्यूसर्स। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में, अगर एक अकाउंटिंग ईयर में आपका स्टॉक जो है वो 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाता है, इट मीन्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हैज़ हैपेंड, राइट। नाउ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स जो फिक्स रहती है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्सचर्स, फर्नीचर, सो इट रिमेन्स फिक्स्ड। जो एसेट फिक्स्ड रहता है उसमें जब आप इन्वेस्ट करते हो। सो जब हम स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक मीन्स एक मैन्युफैक्चरर जो काम करता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, उसको हम स्टॉक कहते हैं, राइट। सो स्टॉक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? इन्वेंट्री का मतलब है जब एक प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल रिसीव हुआ, उसने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके वर्क इन प्रोग्रेस में किया। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मशीन में उसने डाला तो उसमें से प्रोडक्ट बन रहा है अभी। इट इज़ इन द सेकेंड स्टेज। जब वो फिनिश प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाएगा, देन इट बिकम्स द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो इट इज़ द चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेमी फिनिश्ड गुड प्लस रॉ मटेरियल। इन तीनों को मिला के हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो वी मे ऑल्सो से दैट क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स जो 31 मार्च को हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है हमारी फर्म में, और ओपनिंग स्टॉक मीन्स जो पिछले साल 1 अप्रैल को था। सो 1 अप्रैल 2022 को जितना स्टॉक था और 31 मार्च 2023 को जितना स्टॉक है, दोनों का डिफरेंस बिकम्स द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे, प्लीज अंडरस्टैंड, हैव यू हर्ड अबाउट प्रीपेड कनेक्शंस, पोस्टपेड कनेक्शंस? सो एक्स एंटे इज प्रीपेड काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। आप प्रॉपरली प्लान करते हो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। सो एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, हम हमेशा इन कंसेप्ट्स को एक पीरियड ऑफ टाइम के अंडर ही पढ़ते हैं। लाइक इन एन इकोनॉमी हम लोग इसको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पढ़ते हैं, राइट। सो इट इज़ इंटेंडेड इन विच द फर्म अज्यूम्स द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इट्स ओन।
जिसमें उसकी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये फर्म खुद सोचती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट शायद अगले फ्यूचर में इतने सालों में इतनी हो जाएगी। सो फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है, वेदर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स। इसको एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक इन आर बजट्स व्हाट हैपन्स, बजट्स आर अ काइंड ऑफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, मीन्स planned investments. The government of India, or for that matter government of any state or maybe for any country that matters, plans the performance and then performs the action. Then it is ex post investment. Now what is ex post? Ex post मतलब पहले इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर सोचा, फिर देखा। जैसे हम प्रीपेड पोस्टपेड में करते हैं ना, सो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पोस्टपेड। पोस्टपेड में हम क्या करते हैं, पहले यूज़ कर लेते हैं फ़ोन को, फिर बिल पे करते हैं। सो ex post investment. So it is the actual level of investment during a particular period of time, किसी भी एक particular period of time में, जिसमें factual और original value signify करती है existing investment की। So आपको correct value पता होती है। ex ante के साथ difference क्या है, ex ante में आपको pre planned value पता होती है, assumed value। ex post में आपको आज पता है कितना खर्चा हुआ, उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आज आपको पता है कितना वैल्यू इन्वेस्ट करूँ तो मेरे को कितना रिटर्न आएगा, तो ex post। Then it is gross investment. Now what is gross? Gross is the total investment that happens. It also includes the depreciation part. So expenditure on the purchase of fixed assets in an accounting year, इसको हम gross investment कहते हैं। जब हम इसके साथ में expenditure on the stock in an accounting year को add कर देते हैं। So दो तरह के stock हो गए if you understand from this point। एक जो हमने इस साल बनाया या खरीदा, एक वो जो पिछले साल का पड़ा हुआ है, राइट, जो हमारे पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में था, इस साल के ओपनिंग स्टॉक में था। क्लियर? सो उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। एक डेप्रिसिएशन इज़ द यूजेबल वैल्यू, और वो वैल्यू जो ऑब्सोलीट हो जाती है, राइट। सो उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि आज की इन्वेस्टमेंट की इतनी वैल्यू है। सो फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को मैंने, लास्ट ईयर 1 अप्रैल को मैंने एक गुड मैन्युफैक्चर किया, मैंने एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर किया। उस मोबाइल फ़ोन की उस टाइम पे प्राइस 50,000 रुपीज़ थी। आज जब मैं उसको, मेरे पास वो स्टॉक में है, तो आज उसकी वैल्यू क्या है, आज उसकी वैल्यू में मैं नेट इन्वेस्टमेंट कर कैलकुलेट करूँगा। सो मैं डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। लास्ट ईयर आपने एक गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत 10 लाख रुपया थी। एक साल के बाद आप इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हो। जब आप इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हो तो वो 10 लाख की नहीं होती, रिड्यूस्ड वैल्यू की होती है, मे बी 8 लैक्स। सो उससे 8 लाख का मतलब क्या है, वो 2 लाख कहाँ गया, 2 लाख इज़ द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। सो ये अज्यूम किया जाता है कि आपने उस एसेट का यूज़ किया है या वो ऑब्सोलीट हो गई है, टेक्नोलॉजी नई आ गई है। सो वो डेप्रिसिएशन वैल्यू जो माइनस कर देते हैं हम ग्रॉस में से, उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। सो नेट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस द डेप्रिसिएशन। सो हमने अभी भी डेप्रिसिएशन की बात की है। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन एज सच? डेप्रिसिएशन होता है लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्यों? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू यूज जब हम यूज़ कर लेते हैं ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर। आपने गाड़ी सड़क पे चलाई, कहीं खड्डे थे सड़क पे, कहीं दूर चली है, तो उसकी वेयर एंड टियर तो हुई है ना। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, कोई नट ढीला हो जाएगा उसमें, प्लास्टिक का पार्ट सड़क पे नीचे लगेगा, बम्पर लगेगा, सो हल्का फुल्का कहीं टच हो जाता है। एंड एक्सपेक्टेड और फोरसीन ऑब्सोलेंस। फोरसीन ऑब्सोलेंस, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ साल पहले तक एयर बैग्स नहीं होते थे गाड़ियों में, फिर फ्रंट एयर बैग्स आ गए, अब साइड एयर बैग्स भी आ गए, ऑल 6 एयर बैग्स आ गए। सो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है पुरानी वाली, अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सो इट यूज टू बी द पेट्रोल कार्स, डीजल कार्स, नाउ इट इज़ द गैस बेस्ड कार्स, running cars, right? So now it is electrical running cars. So the technology has foreseen obsolescence. So depreciation is called consumption of fixed capital. जो हमारी fixed capital है उसने कितना consume कर लिया है, इसको हम depreciation कहते हैं। Depreciation primarily एक रिज़र्व हम क्रिएट करते हैं, डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड। ये हम क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज हमें फोरसीन ऑब्सोलीन है, हमें पता है पहले का
कि हाँ यहाँ पे ऑब्सोलीटनेस हो सकती है, हाँ नई टेक्नोलॉजी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आ सकती है। सो हम इसलिए क्या करते हैं, रिज़र्व क्रिएट कर लेते हैं। जब हम वो रिज़र्व क्रिएट करते हैं, वो रिज़र्व को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर परचेजिंग दी न्यू एसेट। सो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ फंड विच इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर्स टू मीट दी अपकमिंग डेप्रीसिएशन लॉसेस। सो जितना भी हमारा वेयर एंड टियर के कारण मशीनरी यूज़ हुई है या ऑब्सोलीटनेस के कारण मशीनरी यूज़ हुई है इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ऑब्सोलीटनेस डेप्रीसिएशन का। हमारे, आप लोगों ने सुना होगा, पहले टीवी आते थे वो इतने वाइडर होते थे टीवी, राइट। उसके बाद एलसीडी पैनल्स आए फ्लैट पैनल्स में, राइट। उसके बाद एलईडी पैनल्स आ गए हैं 4K 8K, राइट, एंड्रॉयड स्मार्ट। सो वो जो बड़े वाले टीवीज़ हैं आप तो कहीं नज़र नहीं आते। वो देवर 2-3 कंपनीज जो उस टाइम पे सेल किया करती थी। सो उन कंपनीज़ ने अगर अपने आप को अपडेट रखा होता तो वो आज भी मार्केट में होती। उन्होंने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्रिएट ही नहीं किया होगा। क्योंकि उन्होंने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्रिएट नहीं किया, इसलिए उनको फंड्स का अरेंज नहीं हो पाया। जब एलसीडी पैनल कोई और कंपटीशन वाली कंपनी लेके आई तो वो लोग आगे अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाए, आगे अपने आप को उस कंपटीशन में वो पूरा नहीं कर पाए। सो राइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट्स, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सी यू, बाय।